श्रीधरं दौत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक नंबर 5वां था। उसका पहला भाग कल की, आज दूसरा भाग। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले साधकों को अपने साधन में कष्ट ज्यादा होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कई दुख सहन करके प्राप्त होता है। तो कल ये बात निर्गुण और सगुण की चर्चा की थी, लेकिन कहने का भाव यहाँ है, यही है कि आदमी यदि भगवान के पर भरोसा रख ले तो फिर भगवान पर निर्भर हो जाए तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और इसका मुझे बहुत अनुभव है कि भगवान पर भरोसा रखे तो बस फिर भगवान ही संभाल लेते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। भले पैसा ना मिले, शायद पद भी ना मिले, लेकिन वो जरूर ध्यान रखते हैं। तो ये भरोसो रखे भारी न दुखड़ा कापे वनमाली। ये मारो हाथ पकड़ो तो ले जो उगारी तारो भरोसो छे मने भारी। हाथ पकड़ो तो ले जो उगारी तारो भरोसो छे मने भारी। लेकिन भगवान पर भरोसा रखना पड़ता है। रामचरितमानस भी कहते हैं, सोनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ बालक की रक्षा करता है, श्रीमद् भागवत जी में आया है कि जब माँ का बच्चा बेटा उदर में होता है, उस समय वह माँ के उदर में माँ को लात लगाता है, पांव से किट करता है, हिट करता है, लेकिन माँ क्या बुरा मानती है? नहीं, इतना ही प्यार करती है। खुशी होती है उसको, माँ को, कि कल मेरा बच्चा पैदा होगा, मैं उससे प्यार करूंगी, दुलार करूंगी, स्तनपान कराऊंगी। तो जिमी बालक राखे ही महतारी। कल चर्चा की थी वानरी भक्ति की और मार्जारी भक्ति, दोनों की चर्चा हुई थी। श्रेष्ठ है मार्जारी भक्ति, वानरी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। हमको नहीं पकड़ना, वो हमको पकड़ ले। ये तारो भरोसो मने भारी हाथ पकड़ो तो ले जो गारी। इस तरह सांसारिक आसक्ति सुगमता से दूर हो जाती है। ऐसे उपासकों के लिए गीता जी में भगवान ने नचिरात ऐसे पदों से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि फिर उस देर नहीं लगती, मैं मिल जाता हूं। संसार के कई लाभ भगवान दे देते हैं, तो उन लाभ के लिए भक्ति नहीं है।
श्रीमद् भगवत गीता जी की साधना, श्रीमद् भागवत जी की साधना, श्री रामचरितमानस की साधना केवल लौकिक पदार्थ के लिए नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है, मैं श्रद्धा है, मैं भरोसा भगवान पर रख कर बैठा हूं। मेरी बहुत चिंता करते हैं, सारे संसार की करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा भरोसा भगवान पर है। और वही भगवान कहते हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ये पार्थ, मुझ में जो चित्त पिरो दे तो ऐसे भक्तों को मैं सत्वर जल्दी से मृत्यु रूपी संसार सागर में से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। भगवान ने कमिटमेंट कर दिया और नाद बजा के कह दिया कि मैं इस मृत्यु रूपी संसार के सागर से उसको पार करवा देता हूँ। तो कहने का भाव यही है कि भगवान पर भरोसा होना चाहिए। सगुण उपासकों का अज्ञान रूपी अंधकार भगवान दूर करते हैं। अब देखिए, वो 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, बहुत बढ़िया श्लोक है ये, तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मवावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञान वैराग्य की बात बताई, उसी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने अंत में करण में रहा हुआ, खुद अंतःकरण में रहा हुआ मैं अज्ञान जनित अंधकार को जल हलते ज्ञान रूपी दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ, अज्ञान दूर हो जाता है। ऐसे उपासकों में जो कोई भी सूक्ष्म दोष रह जाते हैं तो भगवान के ऊपर निर्भर रहने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके दूर कर देते हैं। 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, 18 अध्याय का 58वां श्लोक। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः, मुझ में चित्त पिरो कर तू मेरी कृपा से सारे संकटों को पार हो जाएगा। यदि तू अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तेरा पतन होगा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। फिर पतन होगा। ये बात भी ठीक है कि यदि हम भगवान के वचनों को मानेंगे नहीं, उल्टे चलेंगे तो पतन होता है। घर में भी इसी तरह हम परिवार में बड़े लोगों को मानते नहीं है, फिर हमारा पतन होता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता नहीं कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक बार भगवान नहीं कहे ऐसा, कई बार कह रहे हैं। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन हम जैसे ऐसे दुर्बुद्धि लोगों को ये याद नहीं आता, परमात्मा हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी आंखों के सामने संसार बस जाता है। ऐसे उपासकों की उपासना भगवान की उपासना है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण ही है, इसलिए भगवान की पूर्णता में किंचित मात्र संदेह न रहने के कारण उन लोगों में सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने से वह नित्य निरंतर भगवत परायण हो जाते हैं और इसी के कारण भगवान उनको बुद्धि योग का प्रदान करते हैं, जिससे उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। वह निरंतर
मुझ में पिरे हुए प्रेम पूर्वक और भजने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिनसे वह भक्तों को मुझे मेरी प्राप्ति हो जाती है। ऐसे उपासक भगवान को परम कृपा मानते हैं, इसलिए उनकी कृपा के आश्रय से सारी कठिनाइयाँ को पार हो जाते हैं। यही कारण है उनका साधन सुगम हो जाता है। भगवत कृपा के बल से वह शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से ही होती है, ऐसे नहीं मिल जाती। भगवान की कृपा तो आवश्यक ही है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भरोसा हनुमंता। जैसे भगवत कृपा के बिना संत नहीं मिलते, उसी तरह संत की कृपा बिना भगवान नहीं मिलते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मुझे आश्रित हुआ भक्त हर हमें सारे कर्मों को करते हुए भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण कर और मेरे परायण होकर समता का आश्रय लेकर निरंतर मेरे चित्त वाला हो, या तो मुझ में चित्त पिरो हुआ ऐसा हो। तो यहाँ तक भगवान, और आगे 58वें श्लोक में भी यही कहते हैं, मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे प्रसाद से तैर जाओगे। अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। फिर तुमका यदि नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे, सुनोगे तो पा जाओगे। तो मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है। जैसे 3 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, पर मनुष्य का कर्म करना ही तो स्वभाव है ही, है ना। और कर्म करना चाहिए, बिना कर्म कभी बैठ नहीं सकता, निरंतर कर्म करते रहते हैं। तो कर्म विश्व कर्म करी राखा, जो जस तस फल ही चाखा, ऐसी चौपाई है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य कोई भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म के किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति को परवश होकर सारे जन समुदाय को, मनुष्य समुदाय को प्रकृति जनित गुण कर्म करा ही लेते हैं, बैठने नहीं देते हैं, कुछ न कुछ कराते रहते हैं। तो ये बात है कि इसलिए भक्त अपने कर्म भगवान के तरफ करने में केवल भाव बदलना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है। कर्म तो वही है, भाव बदल दो बस। इसलिए भगवान के लिए मैं कर्म करने से कर्म बंधन में सुगमता पूर्वक वह मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त होता है क्या करने से? ये भाव करो कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो परमेश्वर से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वह जिनसे सारा जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य मात्र परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरह अपने बल पर निर्भर होने से अपनी माँ, है ना, वो माँ को पकड़ के रखता है, लेकिन अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है। इस तरह साधक अपने साधना के बल से अपनी उन्नति मानता है, तो फिर मुश्किलें हो जाती है। खुद भगवान को पकड़ने के लिए देना, खुद नहीं पकड़ना। खुद पकड़ेंगे तो पता नहीं हमारा पतन कब होगा। यदि पतन से इस तन को बचाना है, मन को बचाना है, तो फिर भरोसा भगवान पर रखना पड़ेगा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च
शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ यदस्य च विविक्तसेवि लघ्वासि यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो विशुद्ध सात्विक की बुद्धि से युक्त वैराग्य को आश्रित एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों को नियमन करके, शरीर वाणी और मन को वश करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण हो जाते हैं। अहंकार, बड़, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित, शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए पात्र बन जाता है। और पात्र बनना पड़ेगा, और उससे विद्या से ही पात्रता आती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। बाद में सुख मिलने लगता है। तो इसलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है ना, कि समझदार पुत्र कौन है, कि जो अपने पिताजी के आश्रित होकर चले, माने पिताजी को पकड़ के रखे, पिताजी उनको पकड़े ऐसा नहीं। मोरे प्रढ़ मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञान योग के द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति के प्रसंग में चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरेण पद तत्व ज्ञान के बाद शांति की प्राप्ति के लिए बताया है, नहीं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अभी देखो, तत्व ज्ञान प्राप्त हो लेकिन शांति न हो तो फिर बेकार है। जहाँ मन शांति करे वहाँ बैठना चाहिए। ज्यादा सहन करके शरीर को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान को प्राप्त करके तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। निर्गुण उपासक को तत्वज्ञान की प्राप्ति खुद करते हैं। गीता जी के 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, निर्गुण उपासक तत्वज्ञान की प्राप्ति खुद कर लेते हैं, है ना। देखिए 14वें श्लोक में 13वें अध्याय के, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह परमात्मा सारी इंद्रियों के रहित है, बिना इंद्रिय बिना है, और सारी इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, फिर भी आसक्त रहित है, और सर्व संसार भरण पोषण करने वाले हैं, और निर्गुण होते हुए भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता है ना। 13वें अध्याय के 34वें श्लोक को कहना था हमको, 14वां श्लोक नहीं, सॉरी, हाँ क्षम्यताम, 34वां श्लोक देखेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूभूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परम। इस तरह ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को कार्य कारण सहित प्रकृति से अपने पर अलग जानते हैं, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वाह, माने वो अलग माने कार्य कारण सहित प्रकृति को, माने प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। तो कार्य कारण सहित प्रकृति से अपने को अलग जाने तो वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
लेकिन परमात्मा का मैं हूँ वो मानना पड़ेगा। तो वह ऐसे अपना उद्धार निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं कर लेते हैं। जैसे देखिए 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में वही भगवान बात दोहराते हैं। एक एक बात समझाते भगवान कह रहे हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तदन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तदन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य मात्र परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला और केवल परमात्मा में ज्ञान वाला और ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे उपासकों में जो कोई भी कमी रह जाती है तो वह कमी अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी के लिए ठीक तरह से उनको पहचानने में कठिनाई होती है। हाँ, कमी के कारण परिचय होने के बाद वह उनको दूर भी कर देते हैं। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में 4 अध्याय और 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वही तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर जान ले और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सरल भाव से प्रश्न पूछने से तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष वही तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे। तो पहले जाके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ये स्पष्टता की। और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 13वां अध्याय का 7वां श्लोक, भगवान को न मानो फिर भगवान कृपा तो करते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा, क्षमा भाव, सरलता, गुरु की सेवा, बाह्य तेमज आंतरिक शुद्धि, स्थिरता और मन में वश होना। तो मन जब वश में हो जाता है तो फिर और क्या चाहिए, शांति मिल जाती है। तो अदम्भित्वम, मन को शांति कब मिलेगी? तो कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम चैव आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह। तो मन को शांत करने के लिए सब बताया। तो भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी। इस तरह निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता है, परंतु गुरु की पूर्णता का चौकस निश्चित रूप से हमें पता न लगता है। इसलिए गुरु पूर्ण न होने से स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है। कई बार क्या करते हैं, गुरु जी को बहुत बार सुनते रहते हैं लेकिन श्रद्धा बाद में टूट जाती है। संतों को सुनते हैं, कथाकारों को सुनते हैं, श्रद्धा हम तोड़ देते हैं, तो साधना की सफलता में फिर विलंब हो जाता है। ऐसे उपासकों उपास्य तत्व को निर्गुण, निराकार और उदासी मानते हैं, इसलिए उनको भगवान की कृपा का ऐसा अनुभव नहीं होता है। तो वह तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना का बल दूर करने में कठिनाई से अनुभव करते हैं और फल के रूप में तत्व की प्राप्ति में भी उनको विलंब हो सकता है। ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांत के रूप में प्रकृति को अर्पण करते हैं, परंतु पूर्ण विवेक जागृत हुई हृदय में कहाँ गया उसकी हृदय में पदार्थों को आदर होते हुए भी वह प्राणियों की सेवा में लग जाता है, तो फिर उनको पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती है। सुपात्रों के लिए पदार्थों का त्याग में ज़्यादा सुगमता है,
फिर भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग ही बहुत ही सुगमता से हो सकता है। भगवान के लिए तो भगवान को अर्पण करने लग जाओ, त्याग हो अपने आप हो जाएगा। तो इस साधन में विवेक और वैराग्य की जितनी आवश्यकता नहीं है उतनी विश्वास की, जैसे कौरवों के प्रति द्वेष रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान वहां प्रकट हो गए थे। यह बात भक्तों के लिए है, जिनके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो वह सर्वसाधारण के लिए नहीं है। जो भक्त सर्वदा भगवान पर निर्भर हो जाए और उनकी भगवान के साथ उनकी प्रगाढ़ आत्मीयता हो जाए, तो केवल स्मरण से भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनके दोष दूर करने का दायित्व फिर भगवान के पर आ जाता है। लेकिन स्मरण तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि द्रौपदी भगवान को अपना मानती थी, भगवान उनको भी साथ, भगवान भक्त का प्रेम और विश्वास देखो, तो उनका फिर भगवान दोष नहीं देखते हैं। तो भगवान के साथ अपनापन संबंध जोड़ना यह इतना कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान की तरफ से अपनापन स्वतः सिद्ध है, परंतु पात्र बनना कठिन है। कोई भी पात्र केमिकल का हो तो उसमें केमिकल डालेंगे तो पात्र भी बच जाएगा और केमिकल भी बचेगा। यदि कई जहाँ तहाँ वो केमिकल डाल दिया तो लेबोरेटरी में वह पूरा जो क्या कहते हैं पात्र में जो केमिकल है वो केमिकल फिर डुल जाएगा और पात्र भी फट जाएगा। तो पात्रता बहुत महत्व की है। तो क्रियाओं प्रकृति को अर्पण हो सकती है। जो विवेक की किंचित मात्र यदि कमी रहेगी तो क्रिया हो प्रकृति को अर्पण नहीं होगी, और साधक कर्तृत्वाभिमान रहने से कर्म बंधन में फंस जाता है। जहाँ तक साधक के चित्त में पदार्थों को किंचित मात्र भी आदर और अपने कहने वाले शरीर नाम में अहमता है, ममता है, तब तक वह पदार्थों को मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन है। और साधक पात्र बने तभी ही तत्व को प्राप्त कर सकता है। योग्यता पात्रत्वा धनमा अपनोति धना धर्मत्ततः सुगम। तो पात्र भगवान के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता रहती है, और आसक्ति रहते ही विवेक वैराग्य करना कठिन हो जाता है। तो यहाँ दे अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्वीरवाप्यते। यहाँ चर्चा तीसरे भाग में लेंगे, क्योंकि थोड़ा और इसमें है, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे इनका करेंगे। लेकिन कल इंग्लिश का अर्थ नहीं किया था, आज अर्थ कर लेते हैं। श्लोक नंबर 5 था, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। O course, the strain is greater for those who have their mind attached to the unmanifest. As attunement with the unmanifest is attained with difficulty by the body conscious people. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता शक्तिरेषाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। तो उन कहने का भाव ये है कि यदि ध्यान नहीं रखें भगवान की ओर तो फिर कठिन है ना, उसमें मन लगाना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, चित्त देना पड़ेगा। फॉर दोज हुज माइंड्स आर अटैच्ड टू द अनमैनिफेस्टेड impersonal future of the Supreme, advancement is very troublesome to make progress in the discipline is always difficult for those who are embodied. माने क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता शक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। चलिए भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपालु परमात्मा को नंद नंदन को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय गिरनारी, ओम नमो नारायण, जय वेंकटेशा, जय गोविंदा, ओम नमः शिवाय। बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाले की जय।